ओके तो आज हम जाने वाले समुद्र के अंदर, क्योंकि भाई समुद्र के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप के प्राणी होते हैं। प्राणी नहीं, बहुत अलग अलग टाइप की मछलियां होती हैं और उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा डरावना मॉन्स्टर जो कि इस पानी के अंदर है, जिसको आज हम देखने वाले हैं। और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर भाई हमको बहुत ही रहस्यमय चीजें दिखने वाली है जो कि पानी के अंदर है, जो कि हमको या किसी बंदे को नहीं पता है, बट इस वीडियो के अंदर हमको ये सारी चीजें पता लगने वाली है। तो प्लीज जिनके वीडियो उनको तुम जाकर सब्सक्राइब करो, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज से करो भाई। 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत ही पास आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में कुछ अजीब और खौफनाक हो रहा है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से करोड़ों अरबों समंदर के क्रिएचर्स अपना घर छोड़कर किनारे की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन क्यों? अभी कुछ ही टाइम पहले 150 के करीब किलर वेल्स अचानक ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड के बीच पर दिखाई देती हैं। ये सारे वेल हैं भाई साहब, कितने सारे वेल हैं यहाँ पे, और ये सारे मर चुके हैं भाई साहब। कैसे मरे? कुछ मिस्टीरियस चीज तो है भाई। कुछ मर चुकी थी और कुछ इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि धकेलने पर भी पानी में जाने से डर रही थी। और हैरानगी की बात यह है कि ये वही किलर वेल्स हैं जो समंदर की 1 किलोमीटर गहराई में राज करती हैं। इन्हें देखकर सभी सी क्रिएचर्स दूर भागने लगती हैं। तो फिर ये किलर वेल्स आखिर खुद क्यों डरी हुई थी? और इसके ठीक फौरन बाद इंडिया के ओडिशा स्टेट के कई बीचेस पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए पहुंच जाते हैं। ओ माय गॉड, वेट भाई साहब, यहाँ कितने सारे कछुए हैं। लिटरली भाई मैंने आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने सारे कछुए अभी एक साथ। अभी भाई इंडिया में भाई कौन सी जगह पे, नाम मैं भूल गया नाम। फिर खुद क्यों डरी हुई थी? नाम बताओ। और इसके ठीक फौरन बाद इंडिया के ओडिशा स्टेट। उड़ीसा भाई साहब, इतने सारे भाई ये कछुए, भाई बहुत कछुए हैं। लिटरली तुम चेक करोगे ना भाई, ये बहुत कछुए हैं। और भाई ये सारे जो कि पानी से बाहर आ चुके हैं। मुझे नहीं पता कैसे हैं बाहर, बट कोई तो भाई कुछ गड़बड़ चल रहा भाई पानी के अंदर के कई बीचेस पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए 7 लाख भाई, मैं बोल रहा था कितने सारे भाई, 7 लाख की बात हो रही है यहाँ पे। भाई कुछ तो तगड़ा हो रहा है जो समुद्र के नीचे हो रहा है, जो किसी को भी नहीं पता, जो बस इन जानवर को पता। जानवर नहीं भाई, ये कि पानी वाले जानवर है, ठीक है ना, जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि ये ऐसी स्पीशीज के कछुए हैं जो मेक्सिको के पास समंदर की 150 मीटर की गहराई में रहते हैं। तो फिर ये कछुए करीब 9000 किलोमीटर का सफर करके ओडिशा तक क्यों आए? इसी तरह केरला में भी हजारों मछलियां समंदर किनारे पहुंच जाती हैं, जहां तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो समंदर में वापस नहीं जाती। और आप लोगों ने शायद मेक्सिको बीच का ये वीडियो जरूर देखा होगा। वेट, तुम लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा रेयर मछली है, और ये भाई ये मैंने सुनने में आया कि ये जब दिखती है तो मतलब कुछ ऐसी चीजें होने वाली होती है जो भाई सोचने में भी डरावनी। इसलिए और भाई ये इंडिया में भी दिखी है बहुत ही बड़ी, जो कि बहुत ही बड़ी है, जो कि मछुआरों ने पकड़ी थी। और इसलिए भाई कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो कि ये संकेत कर रही है, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत ही पानी की बहुत ही गहराई में रहती है भाई, जिसमें मेक्सिको के बीच पर इस अजीबो गरीब क्रिएचर को देखा जाता है। ये 6 मीटर लंबी इस मछली का जिस्म रबड़ जैसा था और इसकी स्किन चमक रही थी। ये कोई नॉर्मल फिश नहीं बल्कि डीप सी और फिश थी जो आसानी से किनारे पर नहीं आती। लेकिन आसानी से दुनिया के कई मुल्कों में समंदर किनारे पर और फिश की डेड बॉडीज मिल रही हैं। ओके, सारे मारी जा रही हैं। पुरानी मिथ्स के मुताबिक और फिश का किनारे पर आना एक बड़े तूफान या तबाही का इशारा होता है, जो मैंने जैसा अभी बोला था। कोई गहरी साजिश है या फिर वो समुद्री राक्षस जिसे लवाइथन कहते हैं। वेट, तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ मैं, जस्ट 2 मिनट होता है। मैंने एक बहुत ही क्रेजी चीज देखा। गहरी साजिश है या फिर वो समुद्री राक्षस। ये देखो, तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये एक पता नहीं स्नेक टाइप का लग रहा है मुझे देखने में, जो कि ये इसका वो जो आगे का हिस्सा होता है और ये 2 आंखें लग रही है। और भाई साहब ये समुद्र के अंदर का है भाई, ये तो देखने में बहुत एक रेयर टाइप का आइटम लग रहा है। आइटम क्यों बोल रहा हूँ भाई, एक डरावनी चीज है जिसे लवाइथन कहते हैं। लवाइथन, उसका कमाल है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी डीप सी मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं जिसने बरमूदा ट्रायंगल में 100 से भी ज्यादा शिप्स डुबोए और 1000 से ज्यादा। पानी के अंदर ऐसा चीज भी होगा क्या, जैसे कि इतना बड़ा स्नेक जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा, भाई ये शिप बहुत ही ज्यादा बड़ी है और ये स्नेक भाई लिटरली इसको खत्म कर दिया। और मुझे पता है ये AI से जनरेटेड है। तुम लोग ना कमेंट में बोला कि भाई तुम क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है। भाई मुझे पता है ये AI है, बट ऐसी चीज है तो भाई क्रेजी है।
इंसानों की जान ली। अगर ये लवाइथन अब सरफेस पर आ गया तो क्या ये सच में कयामत ले आएगा, या फिर हमारी इस जमीन पर कोई ऐसा खौफनाक खतरा मंडला रहा है जो इंसानी सिविलाइजेशन को ही मिटा देगा? तो इसका जवाब शायद हाँ है, और इस मुसीबत को बुलाने के जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। लेकिन कैसे और क्यों? ये बात तो सच है भाई, जितने भी ये ऐसी चीजें हो रही हैं उनकी जिम्मेवार भी हम ही हैं। हम ही ने समुद्र में भाई कूड़ा फैलाया है, हम ही ने समुद्र के अंदर को पूरा तहस नहस किया है। जितनी भी मछलियां हैं अंदर हम जाके पकड़ते हैं, उसको खाते हैं, इसमें सारा दोष हमारे, क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर ये जो नहीं करना चाहिए। एनिमल्स अपना घर छोड़कर मरने के लिए सरफेस पर आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में जानते हैं देख के बड़ा हमारी जमीन का 71% हिस्सा ओशन से भरा हुआ है, और ये अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि आज तक हम इंसान सिर्फ 5% समंदर ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। ये तो बात सच है भाई, 95% अब भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। समंदर का सबसे गहरा तरीन पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। इसकी गहराई करीबन 11,000 मीटर है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए तो वो पूरा डूब जाएगा। इतनी गहराई में 1% सनलाइट भी। तुम सोचो पानी के अंदर कितनी ज्यादा गहराई है भाई। पूरा माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया तो मतलब अभी भी बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरा डूब जाएगा, तुम समझो। और वो भी है भाई, क्रेजी है भाई ये तो चीज। नहीं पहुंच पाती। यहाँ चारों तरफ अंधेरी दुनिया और प्रेशर इतना कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। इसी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं कुछ ऐसे अजीब और खतरनाक जानवर देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, जैसे कि डीप सी एंगलर फिश। ये कौन सी फिश है भाई? ये मैंने बहुत ही ज्यादा कार्टूनों में देखा, जो कि भाई आजकल रियल हो रही है। मतलब तुम देखते हो ना, ये कार्टून आती है जो कि भाई पूरा रियल टाइप का फ्यूचर बताता है, उस टाइप का भाई ये कार्टून में देखी है। और लिटरली ये फ्यूचर वाली टाइप की लग रही है भाई, क्यों फ्यूचर में आ चुकी है। ये एक ऐसी मछली है जो अपने सर पर एक छोटी सी चमकने वाली लाइट रखती है। इसे देखकर छोटी मछलियां इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मौका मिलते ही ये उन्हें कच्चा निगल जाती है। इसे डीप सी का एक सबसे भयंकर हंटर और ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है, जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में रहती है। लेकिन कुछ दिनों पहले इसे भी कैनरी आइलैंड के आसपास देखा गया। इसके अलावा हाल ही में रशिया के एक फिशरमैन ने एक ऐसी डीप सी क्रिएचर को पकड़ा जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते। Oh my God, कि ये एक फिश है भाई। ये कौन सी फिश है भाई? मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको। ऐसी कौन सी फिश बन चुकी है जो कि ये मोटी टाइप की है, और ये सबसे अलग फिश है भाई। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पे हमको ऐसी ऐसी चीजें दिखने वाली है जो कि तुमने कभी सोची तक नहीं होगी, वो चीजें आने वाला है। मतलब तुम समझ लो क्या होने वाला है। ही तबाही मच गई। लोगों ने कहा कि ये एक एलियन है, लेकिन असल में ये स्मूथ लंप सकर फिश थी, जिसका जिस्म एक इंसानी ब्रेन जैसा दिखता है। लेकिन ओल्ड मिथ्स में सबसे खतरनाक माना जाता है और फिश का किनारे पर आना, जिसके साथ हिस्ट्री में कई डरावने वाकयात जुड़े हुए हैं। जैसे कि 15th सेंचुरी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ लोगों ने समंदर किनारे पहली बार कई मीटर लंबी मछली को देखा, जिसकी आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। वो लोग इसे एलियन मछली समझने लगे, और इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक ऐसा समुद्री तूफान आया जिसने दर्जनों जहाजों के साथ हजारों लोगों को पानी में डुबो दिया। फिर साल 1855 में जापान के कुछ फिशरमैन ने चांदी की तरह चमकती हुई इन और फिश को देखा, जिसके कुछ ही दिन बाद टोक्यो में ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तब से जापान के लोग मानते हैं कि जब समंदर का देवता नाराज होता है तो वो तबाही मचाने से पहले वार्निंग देने के लिए इन मछलियों को सरफेस पर भेजता है। लेकिन अफसोस उन्हें इसके पीछे की वजह का पता नहीं था। इसी तरह फरवरी 2011 व्हाट? ये वही फिश है क्या जो अभी मैंने देखी हो, चमकतीदार सिल्वर टाइप की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई पूरे 15 बंदे हैं भाई। 15 बंदों ने इसको ले रखा हाथ में। वो कितनी बड़ी है यार ये। ओ भाई मैं इसको साइज नापू तो भाई कम से कम, अरे भाई ये पूरा फ्रेम में आ रहा है। तुम देखो ये इतनी बड़ी मछली होती है। और ये वही फिश है जो कि अभी तुमने जापान में देखा कि ये फिश दिखी तो भाई वहां पे भूकंप आ गया। सेम यही भाई इंडिया में भी दिखी है और भी बहुत सारी कंट्रियों में दिखी है। और आई थिंक इंडिया का भी हाल कुछ ऐसा ना हो जो, प्लीज नहीं होना चाहिए ऐसा हाल। मत दिख भाई, तू पानी में चली जा। खतरा है भाई, खतरा है। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है।
में जापान के कई बीचेस पर दर्जनों और फिश दिखाई देती हैं जो सरफेस पर आने की वजह से मर चुकी थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 2011 के दिन जापान में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आती है जो 20,000 लोगों की जान ले लेती है, 10 लाख लोगों को बेघर कर देती है और कई बड़े शहर तबाह करके 230 अरब डॉलर का नुकसान करती है। और इस वक्त मैक्सिको से लेकर जापान तक कई कंट्रीज में ओवरफिश को किनारे पर आते देखा गया है। अब कई लोगों का मानना है कि जो नेचुरल डिजास्टर होने वाला है वो दुनिया के किसी एक कंट्री या कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे प्लेनेट पर भयंकर तबाही मचाएगा। लेकिन अचानक से ये सब डीप सी क्रिएचर सरफेस पर क्यों आ रहे हैं, तो इसका जवाब अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। हमारी ही वजह से समंदर पर राज करने वाली किलर व्हेल अब पानी के अंदर रहने से डर रही है। खूनखार एंगलर फिश अपना घर छोड़कर सरफेस पर आ रही है और लाखों डीप सी टर्टल्स और फिशेस किनारे पर आकर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे हैं 3 वजह। सबसे पहली वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, सूरज से आने वाली सनलाइट समंदर में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाती है, इसीलिए डीप सी का एटमॉस्फेयर हमेशा कोल्ड रहता है और इन डीप सी क्रिएचर्स की बॉडी भी उसी ठंडे टेम्परेचर में जीने के लिए बनी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस का पानी लगातार गर्म हो रहा है और ये गर्मी नीचे तक ट्रांसफर हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन एक्सट्रीम हॉट से कोल्ड वाटर में ट्रेवल नहीं कर पा रहा। इसी वजह से डीप सी में ऑक्सीजन कम हो रहा है और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर्स ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही और वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर सरफेस की तरफ आ रही हैं। इसमें तो सिंपल हमारी गलती है भाई, क्योंकि हम ही ने भाई इतना ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। और एक दो सबसे बड़ी प्लास्टिक की, जो कि भाई समुद्र में इतना प्लास्टिक है कि वो भाई एक पूरा देश के बराबर प्लास्टिक है। तुम सोचो इतना प्लास्टिक हमने समुद्र में डाला है भाई, वो कहाँ रहेंगे? जितने भी अंदर समुद्र के अंदर के जानवर वो सारे बाहर निकल रहे हैं। और एक तो ग्लोबल वार्मिंग, जो कि भाई एक अलग ही चीज चल रही है, क्योंकि एक दिन पे दिन गर्मियां बढ़ी जा रही है, जिससे कि भाई समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है और आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अलावा ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे समंदर का पानी धीरे धीरे एसिडिक बनता जा रहा है और इसी वजह से हर दिन समंदर की गहराइयों में लाखों क्रिएचर्स मर रहे हैं, जिसकी एग्जाम्पल आपने लाखों मरी हुई मछलियों के किनारे तक पहुँचने वाली कई वीडियोज में जरूर देखी होगी। रीजन नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए जिसके हिसाब से हम इंसान हर साल ओशंस में 12 मिलियन टन प्लास्टिक पार्टिकल्स डाल रहे हैं। What the hell? 12 मिलियन टन्स! Oh my God, oh my God, भाई साहब इतने तो व्यूज भी नहीं आते मेरे चैनल पे, बट भाई ये 12 मिलियन, तुम सोचो भाई 12 मिलियन टन्स, अभी टन में जा रहा है भाई। ये इतना प्लास्टिक भाई ओशन में पड़ा है भाई, मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। रहे हैं जिन्हें ये जानवर खा रहे हैं और इस प्लास्टिक के केमिकल्स इन्हें मार रहे हैं। रीजन नंबर 3, डीप सी माइनिंग। दोस्तों, हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहे हैं कि जमीन पर कोयला, तेल और नेचुरल गैस के भंडार खाली हो रहे हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमीन में पड़े सड़ रहे एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियाज के फॉसिल्स की वजह से। और आज से 370 करोड़ साल पहले जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई थी समंदर में ग्रो होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तब से लेकर आज तक इन ओशंस में मिलियंस ऑफ स्पीशीज के जानवर पैदा हुए, इवॉल्व हुए, ओके, वेट, तुम्हें बता दूं भाई, तुम लोग को नहीं पता कि ये जितने भी जीव जंतु है या कुछ भी हो जो कि इस अर्थ पे पाए जाते हैं, वो सारे भाई समुद्र से निकले हैं, या जितने भी जानवर सारे समुद्र से निकले हैं और धीरे धीरे अपग्रेड होते गए हैं। इसलिए इससे ये पता लगता है कि भाई अपने समुद्र को खराब मत करो। तो जहां से तुम इस धरती पे आए हो उस जगह को तुम खराब करोगे तो कैसे चलेगा भाई? मत करो भाई तुम लोग इसको। और फॉसिल्स में तब्दील हो गए। इसी वजह से समंदर के सरफेस के नीचे बहुत ज्यादा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से ओशन का वाटर और ज्यादा इम्प्योर हो रहा है और डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स मारे जा रहे हैं और जान बचाने के लिए वो सरफेस पर आ रहे हैं। इसके अलावा डीप सी के नीचे मौजूद अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी हलचल होती है, जिससे डर कर ये डीप सी
एनिमल सरफेस पर आ जाते हैं। इसी वजह से कई बार ओवर फिश के बाहर आने के बाद ही सुनामी या अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर को होते हुए देखा गया है। यानी जमीन पर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन उसकी झलक कुछ ही टाइम पहले हमें म्यांमार में आने वाले 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जरूर दिखी है, जिसने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया है। दोस्तों, ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन पुरानी मिथ्स में यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि ये सब हो रहा है लेवाइथन की वजह से। दरअसल कदीम मिथ्स में लेवाइथन एक ऐसा डीप सी मॉन्स्टर था जो समंदर के अंदर का राजा था। कहा ये लेवाइथन जो कि भाई कुछ ज्यादा ही अलग टाइप का नहीं दिख रहा है, जो कि कार्टूनों में देखते थे उस टाइप का दिख रहा है पूरा। भाई ऐसा दिखे तो भाई कुछ मजा ही ज्यादा आएगा। नहीं भाई मजा, मैं क्यों मजे करूं भाई चीज को देख के, मेरे लिए तो खतरा ही है ना भाई। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और भाई आज हमको बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज की पता लगा, जिसका नाम है लेवाइथन, जो कि एक पानी का राक्षस है, जो कि बर्मुडा ट्रायंगल में भाई 100 शिप को डुबो रखा है और पता नहीं कितने को मार रखा है। ये लेवाइथन लिटरली सच है तो भाई मजा आएगा। नहीं मजा नहीं आएगा भाई, मजा नहीं आएगा, नहीं मजा नहीं आने वाला, क्योंकि भाई एक तरह से खतरा है भाई, और दिख गया तो भाई मजा आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन।